क्वेश्चन नंबर 50 is the bob of a simple pendulum has a mass of 40 gram and a positive charge of 4 into 10 की power minus 6 coulomb makes 20 oscillation in 45 seconds. तो आप यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हो. A vertical electric field pointing upward and of magnitude 2.5 into 10 की power 4 Newton per coulomb is switched on. Then how much time will it take to complete 20 oscillations? पहले 20 oscillations में 45 सेकंड लगते थे. अब 20 oscillations में कितने सेकंड लगेंगे? पहले तो आप जब ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो मन में सोच के देखना कि ज्यादा टाइम लगेगा या फिर कम टाइम लगेगा. ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं. देखिएगा, तो पहले तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम चेक करेंगे कि कितना पड़ता है. तो मान लीजिए पहले इस पर केवल एक ही फोर्स कार्य कर रहा था, दैट विल बी mg, और इस पेंडुलम की लेंथ l थी. तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी 2 पाई रूट ऑफ l डिवाइड बाई जी आर. ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब हमने यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया. तो अब नीचे mg कार्य करेगा और ऊपर की तरफ अब हमारा QE फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा, जिसके कारण जो G इफेक्टिव होगा इट विल बी लेस. G इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा mg माइनस में QE डिवाइड बाय G इफेक्टिव विल बी mg माइनस में QE डिवाइड बाय m. इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी? नो समस्या, नो परेशानी. डन डन डन. ठीक है, तो हम G इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं कि G इफेक्टिव कितना होगा. देखो, मास दे रखा है 40 ग्राम, 40 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 1000 माइनस चार्ज है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.5 इंटू 10 की पावर 4. ठीक है, ये हो गया डिवाइड बाय मास कितना है 40. तो G को 10 ले लूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वहां भी 10 ले लूंगा, यहाँ भी 10 ले लूंगा. तो G को ऐसा मैं करता हूँ 10 ले लेता हूँ, G को मैं 10 कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है, चलिए, तो G इफेक्टिव क्या आएगा बताओ. नहीं तो इसको आप इतने टाइम्स ऑफ G में भी डिफाइन कर सकते हो. तो G इफेक्टिव होगा आपका 1 2 1 2, ये हो जाएगा 0.4 माइनस में, ये प्लस का है मे बी, हाँ. तो 4 इंटू 2.5, ये तो हो जाएगा 6 इंटू, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2. तो ये हो जाएगा 0.06 डिवाइड बाय 40 इंटू 1000. तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 0.34 इंटू 100 डिवाइड बाय 4. तो ये हो जाएगा 34 डिवाइड बाय 4. ठीक है, चलिए, तो हम यहां से देख सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ G. टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ G. ठीक है, तो न्यू टाइम पीरियड डिवाइड बाय पहले वाला टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू रूट ऑफ G इफेक्टिव डिवाइड बाय G. तो न्यू टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू पहले वाला टाइम पीरियड अंडर रूट ऑफ G डिवाइड बाय G इफेक्टिव. पहले वाला टाइम पीरियड कितना है
20 ऑसिलेशन लगते हैं 45 सेकेंड, है ना। 20 ऑसिलेशन 45 सेकेंड, तो 45 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन, रूट ऑफ, पहले है जी 10 और यहाँ आ जाएगा जी इफेक्टिव है 34 मल्टीप्लाई बाय द, कुछ गलत तो नहीं हुआ बेटा, 4 2 जा 8, यहाँ 10 होना था, 0.01, 4 इंटू 2.5, ये तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1, तो ये 0.1 हो जाएगा, 0.1, 0.1। और तभी मैं कह रहा हूँ ये अलग सा आंसर कैसे आ रहा है, ये हो जाएगा फिर 30 डिवाइड बाय 44, ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, तो ये 30 डिवाइड बाय 4 चलेगा, प्लीज क्रॉस चेक कीजिएगा इसको एक बार, तो ये 30 डिवाइड बाय 4 होगा, 0 0 विल बी कैंसिल आउट, सो इट विल बी 45 डिवाइड बाय 20 रूट ओवर ऑफ 4 डिवाइड बाय 3। नाउ दिस इज द टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड। अब हमें क्या बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, 20 ऑसिलेशन में इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वो टाइम बताना है कि 20 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगेगा, तो इसको हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 20 इंटू 45 डिवाइड बाय 20 रूट ओवर ऑफ 4 डिवाइड बाय 3, तो कितना टाइम लगेगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 45 रूट ओवर ऑफ 4/3, तो ये लगभग कितना आएगा आपका, 52-53 सेकंड के आसपास आएगा, ठीक है। सॉल्व इसी तरीके से आपको करना है।